हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की वैल्यू हम याद कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो है जैसे कि मैंने दिया है, जैसे y इक्वल टू कुछ दे रखा है a sin x प्लस b cos x। तो इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम कितनी होती है प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन क्या है, इसी फॉर्म में होना चाहिए था और आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू भी पूछूं आपसे, ए साइन टू थीटा प्लस बी कॉस टू थीटा, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। बट कंडीशन है आर्ग्यूमेंट शुड बी सेम अगर इस फॉर्म में है तो। ठीक है, आया कैसे, अगर सॉल्व करना है तो ठीक है, प्रूफ कैसे है इसका, सिंपल है। जैसे मेरे पास एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो क्या करो, इसको डिवाइड कर दो आप, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, आप क्या करो, एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल लेट कर लेते हैं, जिसमें लेट कर लेते हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये कोई एंगल लेट करो, थीटा लेट कर लो उसे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको मैं साइन थीटा बोल सकता हूँ। यस बिल्कुल, तो हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन थीटा साइन एक्स। ठीक है, प्लस इसको मैं कॉस थीटा बोल सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा कॉस एक्स, क्योंकि बी अपॉन दिस वन है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया अपना। ठीक है, फॉर्मूला किसका बन गया, कॉस ए माइनस बी का, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस थीटा। सही है, अब हम सबको पता है जो कॉस की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, -1 to 1 होता है। आर्ग्यूमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्ग्यूमेंट में कुछ भी लिखाओ, बट मिनिमम इसकी -1 ही रहेगी, मैक्सिमम 1 ही रहेगी। सही है, तो इसी हिसाब से जो कॉस थीटा, सॉरी कॉस एक्स माइनस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होगी, और मैक्सिमम कितनी होगी, 1 होगी। सही है, अब इसे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, क्योंकि मेरे को तो वैल्यू इस पूरी की चाहिए, जैसे ये वाई है मेरा, इस पूरी की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर हो जाएगा, और ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स माइनस थीटा, और यहाँ हो जाएगा मेरा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है क्या, और ये मेरा वाई है। तो यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम कितनी होती है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो उसकी हम डायरेक्ट वैल्यू बता देंगे। मिनिमम इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर एक हमने क्वेश्चन कर दिया फर्स्ट। जैसे इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। तो सिंपल है, ये अपना क्या है ए, और ये अपना क्या है बी। तो अगर ये वाई है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम कितनी होगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा आंसर, -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4। तो जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस रूट, सॉरी कितना आ जाएगा, 5 से लेके 5 आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये 25 बनेगा। ठीक है, तो ये -5 to 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, y -5 to 5 क्लोज इंटरवल में।
ठीक है, मिनिमम -5 है, मैक्सिमम कितनी है 5 है, ठीक है। अच्छा, अगर इसी में वो क्या करे, कांस्टेंट ऐड कर दे, मान लो y 3 sin x प्लस 4 cos x और समथिंग कुछ ऐड कर दे, मान लो 8 ऐड कर दिया उसमें, ठीक है। तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। इसकी तो आपको पता ही है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -5 to 5 अभी निकाली हमने, और +8 करा दें मतलब, तो इसमें भी 8 ऐड हो जाएगा और इसमें भी 8 ऐड हो जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 से लेके 30। तो ये आंसर, मतलब जो भी ऐड है तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और मिनिमम टू मैक्सिमम लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो इसकी हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। सबसे पहले तो आर्गुमेंट क्या करना है, कोशिश करना है एक ही आर्गुमेंट में कन्वर्ट कर ले जाए, एक ही एंगल में, तो थोड़ा सा इजी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से करा, बीटा की वैल्यू निकाल ली, बीटा कितना आएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, और मान लो एक्सप्रेशन को मैंने वाई लेट कर लिया, तो इसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, बीटा की जगह कितना 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो 90 माइनस अल्फा कॉस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा है ना, तो ये हो गया कॉस थीटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो कभी भी ऐसा दिखे तो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, ताकि एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बन जाए साइन में। तो ये कितना आ जाएगा, वाई साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, है ना, ठीक है। अब हमें ऑलरेडी पता है जो साइन 2 अल्फा है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 से लेके 1 तक है, बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डिवाइड बाई 2 पूरी एक्सप्रेशन की, तो अब 2 से डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ, तो आ गई वाई की मिनिमम वैल्यू -1/2 और मैक्सिमम कितनी आ गई +1/2। सही है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि एंगल पे कोई, जैसे अगर मैं बोलता हूँ साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -1 to 1 है, तो आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो, आर्ग्यूमेंट 2x हो तो भी मिनिमम मैक्सिमम यही रहती है। और हाँ, स्क्वायर की क्या रहती है, स्क्वायर एक्स की, मतलब कोई भी किसी इस फंक्शन का स्क्वायर, तो वो 0 से 1 होगा। सिंपल कॉस स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 0 से लेके 1 हो जाएगी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया और ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। तो इसको भी याद रखें, इस चीज़ को भी। और एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल यहाँ पे 2x भी होगा तो भी वैल्यू तो ये रहेगी, मिनिमम 0 रहेगी, मैक्सिमम 1 रहेगी, बट ये स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर है ऑब्वियस नेगेटिव तो होगा नहीं। सही है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, लेट कर लेते हैं वाई है साइन एक्स -2 का होल स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी करने हैं तो मैं, ठीक है, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने, तो बेस फंक्शन को पकड़ लो, बेस फंक्शन कौन है, साइन एक्स है। तो साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम से मैक्सिमम -1 to 1। आप क्या चाहिए, इसे -2 चाहिए, तो आप क्या करो, -2 कर दो। तो अगर -2 करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा -2 और यहाँ भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा साइन एक्स -2 की जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है वो -3 से -1 हो गई। सही है क्या। अब आपको करना है इसका स्क्वायर, अब थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आपको जब इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखना, -1 से लेके, मतलब -3 से -1 की वैल्यू, इसका मतलब ऐसे कुछ वैल्यू आ रही है, मान लेते हैं इस पूरे फंक्शन की वैल्यू ऐसे कुछ आ रही होगी, सॉरी -1 ही तक है ना, नेगेटिव नेगेटिव है। तो आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये 9 बनेगा, ये 4 बनेगा और ये 1 बनेगा। तो इस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, जैसे मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये 9 बनेगी, ये 4 बनेगी और बनेगी। तो आप बताओ इसमें मिनिमम कौन है, तो 1 है, मैक्सिमम कौन है, 9 है। तो ये आ जाएगा 1 से लेके 9। अब हमें क्या चाहिए, 3 ऐड करना है। बेस फंक्शन को उठाओ और सेम बना दो, मतलब क्या पता है, मतलब हमें क्या है, क्या पता है और क्या पता करना है। हमें साइन एक्स का पता है और इस पूरे को पता करना है, ठीक है। तो बेस फंक्शन को पकड़ लो बस। अब क्या चाहिए, इसे 3 ऐड कर दो इसमें, तो 3 +
3 दोनों तरफ ऐड होगा, 1 + 3 भी होगा और 9 + 3 भी होगा, तो ये हो जाएगा कितना 4 और 9 और 3 12, तो ये आंसर आ जाएगा। यही वाई है अपना, तो 4 से लेके 12 तक। ठीक है, तो हमें क्या पता है कहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉस्ट में भी कुछ पूछ सकता है। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 cos² x + 14 sin x cos x -5 sin² x और -2, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो इसको आप ऑब्जर्व करो, 48 sin x cos x है ना। अब ऐसा नहीं करना कि इसकी मिनिमम डाल दी, इसकी मैक्सिमम डाल दी, मतलब इसकी मिनिमम डाल दी, इसकी मिनिमम डाल दी और निकल गया आंसर, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि उसी थीटा पे ये मैक्सिमम हो रहा हो जिस थीटा पे वो मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान से देखना है, जैसे sin x cos x दिखना है तो हमें जैसे ही कभी sin x cos x दिखे तो इसके बारे में जरूर सोचना है, 2 sin x cos x के बारे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 cos² x, इसको मैंने लिख दिया 24 × 2 sin x cos x -5 sin² x -2, तो हो जाएगा 9 cos² x और एक इसका फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा का, यानी sin 2x हो गए -5 sin² x। अब ट्राई करना है सारे एंगल या तो sin 2x में कन्वर्ट कर लो, मतलब एंगल से मतलब आर्ग्यूमेंट सेम ही होना चाहिए। तो इसको 2x में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। हमें पता है जो cos² x होता है वो क्या होता है 1 + cos2x / 2 होता है, और sin² x क्या होता है 1 - cos2x / 2 होता है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा अपना 9/2 1 + cos2x हो जाएगा ये, यस, और ये 24 sin 2x हो जाएगा, और ये -5/2 1 - cos2x हो जाएगा, और ये -2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9/2 + 9/2 cos2x + 24 sin 2x -5/2 + 5/2 cos2x -2। तो पहले तो मैंने sin 2x वाले टर्म पहले लिख लिए। अब देखो 9/2 cos2x और 5/2, तो 9 और 5 14 हो गए। ठीक है, और ये 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा 7 cos2x। 9/2 में से 5/2 गया, ये 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा +2, मतलब इसको और इसको सॉल्व किया मैंने, और ये -2, तो कैंसिल आउट हो गए दोनों। ठीक है, तो ये फंक्शन बन गया अल्टीमेट जाके अपना, इसको देख लो आप, तो सिंपल ही उसी से मैच कर रहा है, किससे a sin है ना, याद है ना जो भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, +b sin cos थीटा, थीटा सेम होना चाहिए, तो ये भी 2x है ये भी 2x है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या -√a² + b², ये y है पूरा, और यहाँ +24 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, तो जब इसे आप करोगे तो ये -625 बनेगा रूट, और ये +625 बनेगा, तो 25 का होता है क्योंकि ट्रिपलेट बनेगी। ठीक है, और ये y 25, तो इसकी जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई -25 से 25। तो इस क्वेश्चन में देखना हमने कैसे मैनिपुलेशन किया और इसे cos sin 2x तक लेके आए, मतलब लीनियर में लेके आना पड़ेगा आपको, और आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप कोशिश करेंगे उसे लीनियर में लेके आए। ठीक है, जैसे 2x और आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2 sin थीटा + π/6 + √3 cos थीटा - π/6। तो देखो भाई, इसका पहली बात तो थीटा सेम नहीं है, तो आप डायरेक्ट मत लगा देना √a² + b², क्योंकि थीटा तो सेम नहीं है। अगर यहाँ भी प्लस होता तो आप आराम से लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर इस केस में क्या करते हैं, तो इस केस में हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो देखो ये a + b का फॉर्मूला लगेगा, सो sin a cos b + cos a sin b, और यहाँ पे √3 cos a cos b + sin a sin b। सही है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। cos π/6 यानी cos 30 √3/2, तो ये √3/2 sin थीटा हो गया, और sin ये 1/2 cos थीटा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे √3 cos 30 डिग्री फिर से, तो ये फिर से क्या हुआ √3/2 हो गया,
और यहाँ पे 1/2 साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई होगा अंदर तो कैंसिल हो जाएगा, √3 साइन थीटा बचेगा और यहाँ पे कॉस थीटा बचेगा, प्लस यहाँ ये √3 हो जाएगा, 3/2 कॉस थीटा बन जाएगा और ये कितना आ जाएगा, √3/2 साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब कॉस वाले एक तरफ कर लो, साइन वाले एक तरफ करो। तो ध्यान से देखो, ये √3 साइन थीटा और ये √3/2 साइन थीटा। तो √3 साइन थीटा कॉमन ले लो तो √3 प्लस √3/2 आ जाएगा और ये साइन थीटा बन जाएगा। यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस 3/2 कॉस थीटा आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बस, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस √3, तो 3√3/2 साइन थीटा, 2 1 जा 2, 2 और 3 5, 5/2 कॉस थीटा। देखो आप इसी फॉर्म में आ गया, नहीं आ गया क्वेश्चन? किस फॉर्म में? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और आर्ग्यूमेंट क्या है, सेम है दोनों का। तो ये सिंप्लीफिकेशन करना है, मैनिपुलेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा, -√3 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर वाई 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27/4, 5 5 जा 25/4 आ जाएगा। ये 27 है ना, प्लस ही कर देते हैं वैसे भी, ठीक है, एलसीएम तो सेम ही है। तो कितना आ जाएगा, 7 5 12, 2 2 4 1 5, 52/4। तो 4 एकम 4, 4 3 √13 माइनस का और प्लस √13। तो आगे इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे और क्या क्या अपनी अप्रोच होनी चाहिए। अगर इस टाइप की अप्रोच है तो एक बार एक्सपेंड करो, फिर देखो कॉमन टर्म कलेक्ट करो, थीटा क्या होना चाहिए, सेम। अगर इस टाइप की अप्रोच है तो आप ट्राई करोगे लीनियर में कन्वर्ट करने की और आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं करते कि इसकी मिनिमम डाल दी, इसकी मिनिमम डाल दी, इसकी मिनिमम डाल दी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हो सकता है जिस थीटा पे मिनिमम आ रहा है उस पर दूसरा मिनिमम ना आए। ठीक है, तो अप्रोच यही होनी चाहिए और बाकी ये तो आपको बता ही दे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है हमें। ठीक है।